नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपके लिए लेकर जन्म कुंडली में 4 सूत्र। जो जन्म कुंडली में उन्हें अपन योग के नाम से भी कह सकते हैं। जो 4 योग हैं, बाकी तो काफी योग होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 4 योग, उसमें कुछ शुभ योग भी हैं और अशुभ योग भी हैं। तो जन्म कुंडली में योग का निर्माण कैसे होता है, योग कब बनते हैं? जब एक ही राशि में एक से अधिक ग्रह होते हैं तब योग का निर्माण बनता है, या फिर किसी राशि में 2 ग्रह स्थित हों और उनकी किसी शुभ ग्रह पर दृष्टि पड़ रही हो तो वह योग निर्माण, तब वो योग का निर्माण करते हैं। परस्पर राशि में परस्पर ग्रह राशियों से संबंध बनाते हैं तब योग का निर्माण होता है। तो आज जो 4 सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो पहला सूत्र है, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7, 10 स्थान पे अगर बृहस्पति ग्रह स्थित होते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। बड़ा शुभ योग है। गजकेसरी योग का निर्माण जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति उच्च राजपद पर आसीन होता है, बुद्धि से चतुर होता है और सर्वगुण संपन्न, हर तरह से वह संपन्न व्यक्ति होता है। तो इसे गजकेसरी योग बोलते हैं। दूसरा योग है कुसुम योग। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुसुम योग का निर्माण हो रहा है तो उसका उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह लगन में हो, सप्तम स्थान पे चंद्रमा हो और द्वितीय स्थान पे सूर्य ग्रह स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जो योग का निर्माण होता है तो कुसुम योग, ऐसे योग को अपन कुसुम योग के नाम से जानते हैं। कुसुम योग भी जन्म कुंडली में बनना एक शुभ योग है। ऐसे में व्यक्ति को जो शुभ योग बनते हैं वह व्यक्ति के जीवन पर सदैव शुभ फल डालते हैं। और कुसुम योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन रहा है, ऐसा व्यक्ति जो जातक है वह मतलब धनवान, पैसे से तो संपन्न होगा ही होगा, साथ में ही प्रॉपर्टी, उसके पास अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, एक से अधिक कई प्रॉपर्टियां होंगी। साथ ही पढ़ाई में भी ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर होगा। तो यह हुआ दूसरा योग, जिसे अपन बोलते हैं कि भाई कुसुम योग जन्म कुंडली में बना। और तीसरा सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, तीसरा सूत्र वीणा योग। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में वीणा योग का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति जातक अनेक मित्रों वाला होगा, संगीत प्रेमी होगा और कला कौशल, जो खुद अपनी मेहनत से और कला से व्यक्ति धन अर्जित करने वाला होगा। तो वीणा योग का निर्माण कैसे होता है? जन्म कुंडली में 7 ग्रह किन्हीं भी 7 स्थानों पर होंगे तो ऐसी स्थिति में वीणा योग का निर्माण होता है। यह जातक के लिए बड़ा श्रेष्ठ और शुभ फलदायी योग है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है तो वह श्रेष्ठ योग कारक है। अब चौथा योग, जो चतुर्थ योग है, वह कौन सा योग है? तो चतुर्थ योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कुंडली में अपन उसे अच्छा योग नहीं कह सकते। अगर वह योग होता है तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो गोल योग, जो चतुर्थ योग है, वह है गोल योग। तो अब किन्हीं कुंडली में कहीं भी 7 ग्रह किसी भी एक भाव में स्थित होते हैं, भाई 7 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से 7 ग्रह किसी भी एक भाव में अगर स्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में गोल योग का निर्माण होता है। अब गोल योग है तो 7 ग्रह का एक स्थान पर स्थित होना व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी नहीं होता है। तो इसका फल होता है कि भाई ऐसा व्यक्ति है वो अल्पायु होता है, उसकी आयु संपूर्ण आयु नहीं होती और दरिद्र होता है। और मतलब दरिद्र और अल्पायु के साथ साथ ऐसा व्यक्ति लालची भी होता है, लेकिन
7 ग्रह का एक जगह स्थित होना थोड़ा सुफल प्रभाव देता है, तो ऐसा व्यक्ति चतुर भी होता है। तो जो गोल योग है उसे हम ज्यादातर ऐसा कह सकते हैं कि भाई ऐसा योग अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन रहा है तो वह श्रेष्ठ और बढ़िया नहीं होता है। धन्यवाद।